हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है द करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। एक रिलेशन दे रखा है करंट आई का, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद हमें पूछ रखा है फर्स्ट पार्ट की हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम इंटरवल जीरो टी इक्वल टू जीरो एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड। And option B is what constant current would transport the same charge in same time interval. Okay, so क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें दे रखा है करंट दे रखा है, ठीक है। करंट की एक रिलेशन दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें क्या करना है कि जो ये रिलेशन दे रखी है इसको लेते हुए हमें पहले तो हमें निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो होगा किसी क्रॉस सेक्शन से, वो भी टाइम इंटरवल दे रखा है टी इक्वल टू जीरो से 4 सेकंड के बीच में कितना कूलम चार्ज चार्ज पास होगा किसी क्रॉस सेक्शन से, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास, आपको रिलेशन अगर याद होगा, हमारे पास रिलेशन कहता था कि करंट आई क्या होता है। अगर हमें करंट आई फाइंड करना है, हमें चार्ज दिया गया है, टाइम इंटरवल दिया गया है, तो करंट आई कैसे फाइंड करते थे। तो बेसिकली आपको याद होगा करंट आई होता है जो हमारा, वो क्या होता था, वो होता था डी क्यू बाई डी टी। यानी कि हमारे पास करंट आई होता है, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, कि किसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपका करंट आई फाइंड कर सकते हैं किस रिलेशन से, आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी से। अब यहाँ से मेरे को एक रिलेशन मिल सकता है, अगर मुझे ये डी क्यू चार्ज फाइंड करना है तो मुझे क्या रिलेशन मिलेगा, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू डी टी। यानी करंट आई कितने टाइम इंटरवल के लिए किसी क्रॉस सेक्शन से पास हुआ है, उस टाइम इंटरवल के लिए मैं उस क्रॉस सेक्शन से पास चार्ज फाइंड कर सकता हूँ इस रिलेशन से। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आपको दिख रहा है, आई का रिलेशन दे रखा है, तो मैं वो आई का रिलेशन लिख देता हूँ, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। अगर मुझे चार्ज क्यू फाइंड करना है, चार्ज क्यू फाइंड करना है तो कैसे करूँगा मैं, इंटीग्रेशन ले लो इसका, इंटीग्रेशन ले लो कहाँ से कहाँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूँ मैंने कहा जीरो से क्यू के बीच, कि जीरो से क्यू चार्ज के बीच इसका इंटीग्रेशन हो गया डी क्यू का, सॉरी डी क्यू का इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू। और आई डी टी यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा टी वन टू टी टू एंड आई डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पार्ट वन है उसके अकॉर्डिंग टी इक्वल टू जीरो टू 4 सेकंड के लिए देखना है, तो टी वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जीरो, और टी टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 0 to 4। एंड आई डी टी, आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ मैं, तो आई की वैल्यू क्या है 3 + 2 टी। ये एम्पियर पर सेकंड, ये क्या है यूनिट है, इनको रहने दिया मैंने, तो 3 + 2 टी ये रिलेशन हमारे पास आई का दे रखा है, तो ये रख दिया वैल्यू इंटू डी टी। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन करना आपको आता ही होगा। इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू डी क्यू, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, क्यू हो जाएगा कहाँ, जीरो टू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 टी हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 t² डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो इंटीग्रेशन में बच रहा है सिर्फ ऊपर t² बच रहा है, और कहाँ से कहाँ, तो ये हो गया 0 to 4। डेफिनेट इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही होगा। फिर जीरो टू क्यू, तो ये क्या हो जाएगा क्यू माइनस जीरो, तो क्यू बच गया। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एक बार पुट करो, टी इक्वल टू 4 पुट कीजिए, तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12, प्लस यहाँ पे टी इक्वल टू 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। एंड जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस का जीरो, एंड इसमें भी जीरो पुट करोगे टी की जगह पे तो जीरो हो जाएगा माइनस का जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएगा 12 + 16, ये ब्रैकेट भी क्या लगाना, 12 + 16 कितना हो जाएगा 12 + 16 हो गया आपका 24 एंड 28, कितना हो गया 28। तो 28 कूलम हो गया हमारा चार्ज, 28 कूलम क्या हो गया हमारा चार्ज, वो भी कब, जब, हाँ 28 कूलम चार्ज होगा जो टी इक्वल टू 0 से 4 सेकंड के बीच में उस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा होगा। तो चार्ज तो हम ऐसे निकाल सकते थे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था, ये पार्ट वन था, ये पार्ट ए था इसका। पार्ट बी क्या कह रहा था, पार्ट बी कह रहा था व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन सेम टाइम इंटरवल। अब ये कह रहा है कि कितना करंट ट्रांसपोर्ट होगा सेम चार्ज
सेम टाइम इंटरवल में क्या करना है, पास करना है। तो टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ का है, 0 to 4 सेकेंड, यानी टी इक्वल टू हो गया 4 सेकेंड, टी इक्वल टू क्या हो गया 4 सेकेंड। और कांस्टेंट करंट वुड पास ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज, चार्ज भी हमें दे रखा है सेम चार्ज, यानी इसी चार्ज को जितना ये है 28 कूलम को इसी टाइम इंटरवल में यानी 4 सेकेंड में ही पास करना है। तो कितना करंट होगा, तो करंट आई की वैल्यू निकाल दो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई टी। क्यू कितना है आपका 828 और टी कितना है आपका 4, तो 4 सतह कितना हो जाएगा 28। देखो 28 कूलम में है, ये सेकंड में है तो कोई दिक्कत नहीं यूनिट की, तो 4 सतह 28, तो ये हो जाएगा 7 एम्पियर। करंट कितना होगा जी 7 एम्पियर। इसी का जो पी पार्ट है उसमें हम करंट ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि वही जो कांस्टेंट करंट कितनी होगी जब हमारा क्या है सेम चार्ज है और सेम टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है वो फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।